दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। सो गाइज आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड देखेंगे ग्राफिकली कैसे हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस को शो कर सकते हैं। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन्स द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो गाइस सबसे पहले तो बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली शो करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा कुछ इस तरीके का, तो हम इसमें रेशियोज लिख लेंगे। a1/a2 इज इक्वल टू 1/2 एंड b1/b2 इज इक्वल टू 1/2 एंड c1/c2 इज इक्वल टू 5/10। तो ये भी अल्टीमेटली हो जाएगा 1/2। तो जो हमारी लाइंस हो जाएंगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब है हमारी जो लाइंस हैं वो क्या है, कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट है और कोइंसाइडिंग तो है ही। तो अब इसका ग्राफिकल मेथड देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले इनकी टेबल मेंटेन करेंगे। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। तो x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अगर हम 0 पुट करेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू आएगी 5। अगर हम x को 1 लेट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 4। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 5 तो y की वैल्यू आएगी 0, और अगर मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 3 तो y की वैल्यू आएगी 2। गाइज मैं ये कैसे कर रही हूँ, एक करके दिखा देती हूँ, बाकी सारे वैसे ही होंगे। कोई भी एक वैल्यू लेट कर लेनी है आपने, या तो x की कर लो या तो y की कर लो, ठीक है। तो अगर x की मैं अगर 5 मान लेती हूँ x को, तो ये क्या बच गया, बाकी इक्वेशन एज इट इज़ ये हो जाएगा 10 + 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10 - 10 इज 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, कोई एक वैल्यू लेट करके दूसरी निकाल लेनी है, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाते हैं इन पॉइंट्स का। सो गाइस ग्राफ ये है। अब वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले x0 और y5, x0 एंड y5 यानी कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा। x1 एंड y4, x1 है, y की वैल्यू 4 है, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये वाली जो लाइन है वो कौन सी इक्वेशन की है, इक्वेशन लिख लेंगे x + y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन का प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है, तो कुछ यहाँ पे आएगा। एंड नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 3,2, दैट इज़ x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, 3,2 यानी कुछ यहाँ पे आएगा। तो अगेन इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो दोनों लाइनें हैं वो क्या आ रही हैं, कोइंसिडेंट हो रही हैं, एक के ऊपर एक आ रही हैं, जो कि बिल्कुल सही है हमारा ग्राफ, क्योंकि हमारी रेशियोज़ के हिसाब से भी ये हमारा कोइंसिडेंट ग्राफ होना चाहिए। तो गाइस ये देख सकते हो ग्राफिकली बिल्कुल सही हमने पॉइंट्स निकाले हैं और हमारे जो रेशियोज़ हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सो गाइस सेकेंड पार्ट ये है। तो इसका रेशियो a1/a2 इज इक्वल टू 1/3। सिमिलरली b1/b2 इज इक्वल टू -1 - 3 अपॉन में -3, c1/c2 इज इक्वल टू 8/16, दैट इज़ 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा 1/2। तो गाइज यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो ये जो लाइन है ये हो जाएंगी पैरेलल और इनकंसिस्टेंट। तो अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ कंसिस्टेंट का ग्राफ बनाना है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो गाइस थर्ड पार्ट के रेशियोज है a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, b1/b2 इज इक्वल टू 1/2 का माइनस में,
एंड C1/C2 इज इक्वल टू -6/-4। मिनिमाइज कर लेंगे, 1/2 आ गया, ये -1/2 है एंड ये कट के 3/2 आ गया। तो गाइज यहाँ पे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी एंड कंसिस्टेंट होंगी। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली शो करेंगे। ग्राफिकली शो करने के लिए टेबल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेंगे। 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दूँगी ताकि ग्राफ बना सके। तो x की वैल्यू 0 डालने पे y आएगा 6 एंड x की वैल्यू 1 डालने पे y आएगा 4। x की वैल्यू 1, y की 0, 2, 2। तो गाइज ये हमारी वैल्यूज़ हैं। अब इसको ग्राफिकली हमें शो करना है। सो गाइज मैंने ग्राफ बना लिया है। वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू है 0 एंड y की वैल्यू है 6, यानी कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा। x की वैल्यू है 1 एंड y की वैल्यू है 4, यानी कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो गाइज इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे पॉइंट्स को। अब नेक्स्ट है हमारी वैल्यूज़। x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0, यानी कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 2, यानी कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो इसको यहाँ ऐसे मिला लेंगे। इसको अगर हम जॉइन करेंगे गाइस तो ये कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। अगर आप एक्चुअल ग्राफ में बनाएंगे तो वैल्यूज़ आपको यही मिलने वाली हैं। तो ये गाइस कट कर रहा है दोनों एक पॉइंट पे, जो वो पॉइंट है वो है 2,2। तो x और y की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है एक्चुअल में, जो उनका सोल्यूशन है दोनों लाइंस का, वो है 2,2, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। सो गाइज फोर्थ पार्ट कुछ इस तरीके का है। तो A1/A2 इज इक्वल टू 2/4, B1/B2 इज इक्वल टू -2/-4, C1/C2 इज इक्वल टू -2/-5। तो मिनिमाइज कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2, ये अगेन हो जाएगा 1/2 एंड ये हो जाएगा 2/5। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो लाइंस हो गई हमारी पैरेलल। अगर पैरेलल है तो हो गई इनकंसिस्टेंट, क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं है इनका आपस में। Inconsistent. So guys, this is all about this video. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.